Next heading, kinetic interpretation of temperature. ये वाला डेरिवेशन या थ्योरी जो भी आप समझे, ये आप लोगों को करना है. Kinetic interpretation of temperature. चलो लिखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी pressure is equal to, नेक्स्ट लाइन में P is equal to, फॉर्मूला अभी अपन ने देखा 1/3. आपको मैंने बोला कि आप लोग लर्न करेंगे रो V स्क्वायर RMS. रो मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर आ गया V स्क्वायर RMS. तो लिखिए प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 m/v, उसके बाद V स्क्वायर RMS. सेम बात है जो अपन ने पहले किया, V को यहाँ भेजा तो इट इज PV इज इक्वल टू m V स्क्वायर RMS अपॉन 3. उसके बाद में PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर हो जाएगा nRT इज इक्वल टू m V स्क्वायर RMS अपॉन 3. 1 मोल के लिए लेंगे तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा. R की वैल्यू, अरे ये वाला m विल बी m अपॉन n, वो सब चेंजेस करके हमारे पास में आ जाएगा क्या, नहीं पता चला. चलो n इज इक्वल टू 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टेप बाय स्टेप. 3RT यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m, और ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर RMS. इससे क्या पता चला, इससे हम लोगों ने रिलेशन निकाले कि भाई मास जो है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं गैस के लिए, 3 और RP जो है वो एक कांस्टेंट हो गया. T is directly proportional to V square RMS, या अंडर रूट ऑफ T is directly proportional to V RMS. अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे खाली एक वर्ड चाहिए था कि वो टेम्परेचर का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब अपन ने वापस से रिलेशन लिखी, कहां से शुरू करें, 1/3 m V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, ये वाले ले लो, nRT. 1 मोल के लिए लेंगे तो हाफ mv स्क्वायर का मतलब तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको क्या बोला था कि कैसे चेंज करना है, 1/3 से होगा, ऐसे होगा 1/2 से, हाफ mv स्क्वायर होता है, 1/3 कैसे होगा. ये वाला 3 ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर बचा हाफ mv स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/2 nRT. अगर हम 1 मोल के लिए यूज करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3/2, 1 के लिए हो जाएगा kg. तो ये पूरा वर्ड जो है किसे रिजेंबल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को. दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये भी हो गया कि v स्क्वायर RMS is directly proportional to T, वो तो यहाँ भी हमने ये लिखा, ठीक है. या हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to T. इतना पूरा लिखिए, उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट लिखिए, therefore average kinetic energy, therefore average kinetic energy per molecule of a gas
per molecule of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Directly proportional to the absolute temperature. Full stop. Next line में लिखे thus at absolute zero किसे बोलते हैं? जब टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो. तो एट एब्सोल्यूट जीरो the root mean square velocity of the gas reduces to 0. बस फुल स्टॉप. क्या पता चला? इंटरप्रिटेशन कि जो आप ये कर रहे हो इससे क्या मालूम पड़ता है या क्या आपने जजमेंट किया. तो हमने बोला कि टेम्परेचर का अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीआरएमएस. मतलब टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वेलोसिटी भी कम होती जाएगी. बोले टेम्परेचर कितना कम कर दिया? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 कर दिया. ये आपके लिए एक और 1 मार्क का क्वेश्चन कि व्हाट इज एब्सोल्यूट 0. तो आपको खाली ये नहीं लिखना कि एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन. आपको लिखना है कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल रिड्यूसेस टू 0. क्या कर रहे हैं एब्सोल्यूट 0 का मतलब कि ये हमने पहुंचा दिया 0 केल्विन पर. कम करते 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 हम इसको 0 पर ले आए तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी? 0. ठीक है. तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स बिकम्स 0. ठीक है. तो ये एब्सोल्यूट 0 का आंसर होता है. और एब्सोल्यूट 0 हम किसे मानते हैं? तो 0 केल्विन को. आपने स्टेटमेंट पूरा आंसर के फॉर्म में लिखा है कि एट एब्सोल्यूट 0 द टेम्परेचर क्या द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिड्यूसेस टू 0. तो यही आंसर है एब्सोल्यूट 0 के लिए. फाइन. और यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा फॉर इंटरप्रिटेशन. चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम. Degree of freedom. It is the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. ये वर्ड में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए है और थ्योरी के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन. इससे ज्यादा का अपन नहीं लेके चलते. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट पोजीशन. ये तो डेफिनेशन. समझेंगे कैसे इसको. सपोज करिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे घूमने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स मिले, कितने एक्सिस पर वो घूम सकता है. तो वो घूम सकता है सिर्फ एक एक्सिस पर, दैट इज x एक्सिस.
क्या आंसर लिखेंगे? इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। तार सीधे सीधे जा रही है एक्स एक्सिस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। एंड जब तक जमीन पर चल रही है तब तक क्या लेंगे कि अगर सिर्फ जमीन पर चल रही है तो हमारा आंसर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। लेकिन वही एंड जमीन पर भी चल जाए और वही एंड वॉल पर भी चले जाए तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में भी जा रही है और वाई एक्सिस में भी जा रही है। ठीक, यहीं पर अगर हमारे पास में कोई बटरफ्लाई वगैरह कोई इंसेक्ट आ गया तो इट कैन गो इन एक्स वाई एंड जेड, तीनों एक्सिस के अंदर वो मूव कर सकता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा 3। ठीक, अब अपन एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम। पेंडुलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? तो ये पेंडुलम है, इधर तक गया इधर तक गया तो वो एक ही बार एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ये पूरा एक्सिस एक ही कहलाएगा। हाँ, डायरेक्शन यूं नहीं कि मैम ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सिस जो है उसका 1 कहलाएगा। तो पेंडुलम के लिए भी हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अब आगे बढ़े, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। चींटी के लिए पूरी दीवार, चींटी के लिए पूरी जमीन, बटरफ्लाई के लिए पूरा आसमान, तो बटरफ्लाई क्या हो गई है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पता चलता है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का आंसर हुआ। यहीं पर अगर हमारे पास में कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड मतलब विच हैज फाइनाइट, हाँ फाइनाइट शेप साइज, जिसकी साइज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं रिजिड। एमसीक्यूज में वो लोग आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड रोटेटर, वर्ड क्या दे दिया? रिजिड। ठीक है, और या फिर दे दिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग नॉर्मली 1 लेते हैं, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ वो कुछ भी एक वर्ड डाल देंगे कि वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है या कैसा जा रहा है, उस हिसाब से 1, 2 या 3 आपका आंसर हो सकता है। अब रिजिड के लिए क्या करें? तो रिजिड के लिए हमने बोला कि इट कैन हैव ट्रांसलेटरी मोशन और इट कैन आल्सो हैव रोटेटरी मोशन। रिजिड ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा जा रहा है ना, ये अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, ये सीधा जा रहा है। अब सीधा जाते जाते उसने क्या करा? बोले गोल घूमते घूमते जाऊं तो अब क्या हो गया? उसके पास रोटेशनल भी है और उसके बाद ट्रांसलेशन। ऐसे गोल घूमते घूमते ऊपर चले जाऊं तो तीनों एक्सिस में वो रोटेशनल भी शो कर सकता है और तीनों एक्सिस में वो ट्रांसलेटरी भी शो कर सकता है। Its degree of freedom is considered as 6। पता चलता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। इजी गोइंग लैंग्वेज में लिख लो। और यही डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिजाइन किया, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3a माइनस r। क्या है, कैसे यूज करना है वो समझा दो। हम लोग 3 तरह की गैसेस ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस, गैस ही चाहिए, डाई एटॉमिक गैस, और उसके बाद हम लोग ले रहे हैं ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक, मोनो एटॉमिक मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कहलाएंगे मोनो एटॉमिक सिंगल। डाई एटॉमिक O2, N2, ठीक है, ये हो गए हमारे डाई एटॉमिक गैस। और ट्राई एटॉमिक में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैंने दिया CO2। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है SO2। तो SO और 2 स्टैंडर्ड जरा स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर लेके चलेंगे 1, 2, ठीक है। वैलेंसी अभी छोड़ो, वैलेंसी सेटिस्फाई करने की बजाय स्ट्रक्चर समझो कि हमारे पास ट्राई एटॉमिक में 2 ऑप्शन है कि जो भी हमारा कंपाउंड है या तो वो लीनियर स्ट्रक्चर शो कर रहा है और या फिर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। क्या फर्क पड़ेगा अभी देखते हैं। n इज इक्वल टू
3, ए का मतलब कितना सिस्टम ऑफ पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट है, तो हीलियम अकेला है तो 3 इंटू 1, अकेला पार्टिकल किसी और के साथ कंबाइन नहीं है, और 2, हमारे पास में 2 पार्टिकल है ना, ये वाला एक पार्टिकल, ये भूल जाओ अभी समझाती हूँ, ये एक पार्टिकल है, ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है एक्स वाई जेड, ये दूसरा पार्टिकल है, ये भी 3 डायरेक्शन में जा सकता है एक्स वाई जेड, लेकिन जब ये दोनों पार्टिकल्स मैंने साथ में ले लिए, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, अब मूव कराओ, तो जब आप एक को कांस्टेंट रखोगे तो दूसरे का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, फिर इसे इस डायरेक्शन में कांस्टेंट कर दिया और इसके आंसर अपन ने निकाल दिए, तो इन दोनों की रिलेशन कितनी बार हुई, एक बार, ठीक है, वो एक हम लोग कहां पर लिखेंगे, आर की जगह पर, समझाते, और ये वाला जो है, ये वाला इस पार्टिकल को रिजेंबल कर रहा है, एक बार करोगे पता चल जाएगा, n = 3। दूसरा देखते हैं O2, O कितनी बार है, 2 बार, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, वो हमने लिया 3 2 6, माइनस O से O की रिलेशन कितनी बार होगी, तो एक O ये है और इसके कारण ये वाला एक O है, ये दोनों, तो दोनों में एक ही बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, वो एक बॉन्डिंग अपन ने यहाँ पर यूज करी, कितना आंसर आया, 3 2 6 माइनस 1 is 5, तो डिग्री of freedom of diatomic gas is 5, degree of freedom of monoatomic gas is 3, दूसरा तरीका, degree of freedom of helium neon argon is 3, degree of freedom of oxygen nitrogen is 5, और साथ में अब मैं ये बोल दूं degree of freedom of oxygen when it is a rigid rotator, तो रिजिड रोटेटर वर्ड आते ही आंसर क्या हो जाएगा, 6, साथ में हमें उन 6 को भी, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, चलो वो बाद में समझेंगे, अभी एक एक स्टेप पर ही चलो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, चलो यही चलने दो, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए क्या है, अपन ने एक लीनियर स्ट्रक्चर लिया, C यहाँ पर है, O यहाँ, O ये, बॉन्ड बॉन्ड में अभी बैलेंस नहीं कर रही वरना वो डबल बॉन्ड लिखा हुआ है यहाँ, कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 2 3, 3 3 9, माइनस रिलेशन कितनी आ रही है, इस कार्बन की रिलेशन इधर भी है और इस कार्बन की रिलेशन इधर भी है, बॉन्डिंग इन लो, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में भी स्ट्रक्चर कैसा, लीनियर, तो आंसर आपके पास में आ गया 9 - 2 दैट इज 7, इधर चले, साइक्लिक, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड चल रहे हैं, तो 3 पार्टिकल्स कितने हैं, 3, और उनके बीच में ये रिलेशन कितनी है, 3, तो 3 3 9, 9 - 3, आंसर वेरी करेगा, आंसर आपको निकालना है, तो n का फॉर्मूला n = 3a - r, मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक के लिए 5, ट्राइएटॉमिक के लिए we have 2 options 7 and 6 depending whether it is linear or it is cyclic, ठीक है।